Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor, पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आत्म संप्रत्य के विभिन्न रूपों के बारे में जाना था कि आत्म प्रत्य के कौन-कौन से रूप होते हैं। आज का अपना विषय है आत्म प्रत्य और विद्यालय, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड स्कूल। देखिए दोस्तों, आत्म प्रत और विद्यालय के मध्य क्या संबंध है? क्यों? क्योंकि जिस प्रकार व्यक्ति, छात्र का विद्यालय के साथ जो संबंध है, उसमें आत्म प्रत की भागीदारी क्या है? किस प्रकार आत्म प्रत के द्वारा विद्यालय में उसे आत्म प्रत को विकसित करने की शिक्षा दी जाती है? तो दोनों के अंदर क्या संबंध है? आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, व्यक्तित्व का विकास चिंतन कौशल के बिना अधूरा है। इसके बिना व्यक्ति सामाजिक कुशलताओं को भी अर्जित नहीं कर पाता। देखिए दोस्तों, व्यक्तित्व का विकास और चिंतन, यदि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ है और वो चिंतन नहीं कर सकता, जो उसके कौशल के बिना अधूरा है, यानी कि कौशल के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होगा और चिंतन का विकास होगा। यदि व्यक्तित्व का विकास, चिंतन और कौशल नहीं है, तो इनके बिना व्यक्ति सामाजिक कुशलताओं को कभी अर्जित नहीं कर सकता। इसलिए उसे सामाजिक कुशलताओं को अर्जित करने के लिए व्यक्तित्व का विकास, चिंतन और कौशल करना होगा। व्यक्तित्व का विकास विद्यालय के अंदर ही हो पाता है। सेकंड, विद्यालय का संपूर्ण वातावरण विद्यार्थियों को ज्ञान, अभिवृत्तियों और मूल्यों को वास्तविक योग्यताओं के योग्य बना सकता है। इस हेतु अध्यापक विद्यार्थियों को क्या करें और कैसे करें से संबंधित अधिगम अनुभव प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, विद्यालय का जो वातावरण होता है, वो विद्यार्थियों को ज्ञान, अभिवृत्तियों और मूल्यों की क्या वास्तविकता है, उसके योग बनाता है कि विद्यार्थी अपने मूल्यों को समझ सके, अपने मूल्यों की वास्तविकता को जान सकें, अभिवृत्तियों को जान सकें। अध्यापक विद्यार्थी को वो क्या करें, क्या ना करें, जैसे अनुभव देता है कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। थर्ड, संपूर्ण शिक्षा का आयोजन व्यक्ति को समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के लिए तैयार करता है। यदि विद्यार्थी या व्यक्ति इस भूमिका के निर्वहन में कदम कदम पर सफलीभूत होता है, तो उसका आत्म संप्रत उच्च स्तरीय हो जाता है। देखिए दोस्तों, शिक्षा का प्रमुख कार्य है या उद्देश्य है जिम्मेदार नागरिक बनाना, जो अपना जीवन कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सके, अपने सामाजिक दायित्वों को कुशलतापूर्वक निभा सकें और अपनी भूमिका में वो हर कदम पर सफल हो सके। यदि ऐसा हो जाएगा, और जो शिक्षा के माध्यम से ही होगा, तो उस व्यक्ति का आत्म प्रत्यय उच्च स्तरीय हो जाएगा, यानी कि आत्म प्रत्यय का विकास होगा, जो एक शिक्षा के द्वारा संभव है और शिक्षा विद्यालय में मिलती है। तो विद्यालय और आत्म प्रत्यय का घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट, विद्यालय व्यवस्था में विद्यार्थियों को अपनी सफलताओं, असफलताओं, शक्तियों, दुर्बलताओं, अवसरों एवं आशंकाओं को सही प्रकार से पहचानने व आंकलन करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए, जो आत्म प्रत्यय के निर्माण के मूलभूत तत्व हैं। देखिए दोस्तों, विद्यालय की व्यवस्था किस पर निर्भर करती है? विद्यार्थियों की सफलता, असफलता, शक्तियों, दुर्बलता, अवसरों एवं आशंकाओं
को सही प्रकार से पहचानने और उनका आंकलन करने की योग्यता विकसित करना बच्चे में। यानी कि बच्चे में इस प्रकार की योग्यताएं विकसित करना जो वो अपना अच्छा, बुरा, अपनी सफलता, असफलता, शक्ति, अवसर आदि के बारे में पहचानने और उनका मूल्यांकन करने में सफल हो सके। आत्मप्रत आत्मप्रति है जो व्यक्ति के निर्माण में मूलभूत तत्व है, जो अपनी भूमिका हर कदम कदम पर निभाता है। आत्म प्रत्य के द्वारा ही व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है, चिंतन का विकास कर सकता है, सामाजिक दायित्वों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। नेक्स्ट, आत्म प्रत्य के विकास हेतु विद्यालय, फील्ड ट्रिप्स, प्रोजेक्ट कार्य, विद्यार्थी द्वारा समसामुदायिक कार्यों का आयोजन, क्रियान्वयन, रिपोर्ट एवं अनुगामी अध्ययन द्वारा अपने बाह्य वातावरण को समझने एवं अन्य क्रिया करने में सहायक हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, आत्म प्रति ही एक ऐसी चेतन अवस्था है जिसके द्वारा विद्यालय, फील्ड ट्रिप, प्रोजेक्ट कार्य, विद्यार्थी द्वारा प्रत्येक सामुदायिक कार्य में का आयोजन करना, उसमें अपनी भूमिका निभाना, रिपोर्ट, अनुगामी अध्ययन और अपने बाह्य वातावरण के अपने चारों ओर कौन सा वातावरण है, किस प्रकार का वातावरण है और सभी क्रियाओं को समझने की जो क्षमता है वो आत्म प्रत है, वो शिक्षा के द्वारा विकसित की जाती है। यही आत्म प्रत है और आत्म प्रत ये चीजें विद्यार्थी विद्यालय में रहकर सीखता है। नेक्स्ट, संपूर्ण विद्यालय व्यवस्था विद्यार्थियों को बाह्य एवं आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान कर विद्यार्थियों को आत्म प्रत निर्माण के लिए सक्रिय बनाती है। देखिए दोस्तों, जो स्कूल स्ट्रक्चर होता है, विद्यालय व्यवस्था, स्कूल मैनेजमेंट, प्रबंधन विद्यार्थियों को बाह्य आंतरिक अभिप्रेरणा देता है, जिससे विद्यार्थी अपने आत्म प्रत का विकास कर सकें और आत्म प्रत के निर्माण में सक्रिय हो सकें। ऐसी विद्यालय द्वारा व्यवस्था की जाती है कि वो अपने आंतरिक और बाह्य वातावरण को समझकर कार्य कर सकें। नेक्स्ट, अध्यापक विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर का उनके आत्म प्रत के अनुरूप बनाने में सहायता कर सकता है। देखिए दोस्तों, अध्यापक विद्यार्थी और विद्यार्थियों के आकांक्षा स्तर को, यानी कि उनके आकांक्षा स्तर को आत्म प्रत के अनुरूप बनाने में सहायता करता है कि उनके आकांक्षा स्तर और आत्म प्रत में एक संबंध स्थापित किया जाए। जिस प्रकार की उसकी आकांक्षाएं हैं, उसी प्रकार का, उसी तरह का उसमें आत्म प्रत का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट, विद्यालय विभिन्न क्षेत्रों में सुप्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलने एवं परिचर्चा करने के अवसर उपलब्ध करा सकता है। देखिए दोस्तों, विद्यालय एक ऐसी व्यवस्था है जो विभिन्न सुप्रसिद्ध व्यक्तियों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मिलवाने का स्थान है। वह अच्छे विषय के बारे में परिचर्चा करने का भी अवसर उपलब्ध होता है। विद्यालय ही एक ऐसा स्थान है जहाँ इन गतिविधियों को सुचारू रूप से किया जा सकता है। नेक्स्ट, विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित ज्ञान, कौशल, अवबोधों को विभिन्न विषयों के माध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। देखिए दोस्तों, विद्यालय का जो पाठ्यक्रम है उसमें सम्मिलित ज्ञान, कौशल, अवबोधों को विभिन्न विषयों के माध्यम से उनमें आपस में संपर्क स्थापित करके विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिससे विद्यार्थी अपने स्वयं के आत्म प्रत के बारे में जान सकें। इसमें भी विद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका
होती है। नेक्स्ट, शिक्षक का व्यक्तित्व, उसकी शिक्षण प्रक्रिया, उसके अंतर व्यक्तिगत संबंध विद्यार्थियों को प्रभावित करते हैं। वह विद्यार्थियों के आत्म को विकसित करता है। देखिए दोस्तों, एक जो प्रभावशाली शिक्षक होगा, उसका व्यक्तित्व, उसकी शिक्षण प्रक्रिया, उसके अंतर व्यक्तिक संबंध विद्यार्थियों को प्रभावित करते हैं कि ये शिक्षक ऐसे हैं, ये हमको इतना अच्छा पढ़ाते हैं, इतना अच्छा बताते हैं। तो उनके बारे में वो, उनका जो व्यक्तित्व है वो विद्यार्थियों को प्रभावित करता है, और इससे विद्यार्थियों में आत्म प्रत का विकास होता है। नेक्स्ट, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान विषय वस्तु पर बल देते हुए यदि अध्यापक समान रूप से विषय वस्तु की जीवन में उपयोगिता पर भी ध्यान केंद्रित करता है, तो यह निश्चित रूप से विद्यार्थियों के आत्म प्रत को विकसित करने में सहायक होता है। देखिए दोस्तों, शिक्षण प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे को शिक्षण करवाया जाता है, उसे किन किन स्टेपों से गुजरना है प्रक्रिया में बताया जाता है। यदि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम किसी विषय वस्तु पर बल देते हैं, तो अध्यापक उस विषय वस्तु की उसके जीवन में क्या उपयोगिता है पर ध्यान केंद्रित करने में सफल रहता है कि विद्यार्थी का ध्यान केंद्रित हो। तो निश्चित रूप से विद्यार्थी अपने आत्म प्रत का विकास कर पाएंगे। थैंक्स दोस्तों।